क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा नाम सुफियान है जी। कोई से लड़ लो, वो सिर्फ पूरी बीजेपी से लड़े है। कैंडिडेट से नहीं लड़ती, पूरे बीजेपी से लड़े है। जो हसन परिवार सिर्फ ये है कि सरकार के पूरी सरकार से लड़ा है, इससे कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। वो कोई आ जाओ कह रहा है मनीष चौहान लड़ेगा भाई, ये लड़ेगा और वो लड़ेगा, कोई लड़ो उससे कोई मतलब नहीं। उसने वो तो पूरी बीजेपी से लड़ेगी, हर जीतेगी भी, पूरी जीतेगी। पूरी गारंटी। तो समीकरण क्या रहेगा? समीकरण ही है ना, तो बेरोजगारी है, काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बता क्या है? आप कुछ सारा कुछ रहेगा। समीकरण यह है कि अगर जो मौजूदा सांसद हैं, अगर इनका टिकट होता है तो जो उनका समाज है, उनका समाज और हमारा समाज एक ही है। हम मुस्लिम गुज्जर हैं, वो हिंदू गुज्जर हैं। तो उनका जो समाज है, हिंदू गुज्जर समाज, वो भी 70% 80% इकरा पे जाएगा। और अगर मनीष चौहान जी का भी टिकट हो जाता है तो भी उस समाज के अंदर इकरा हसन बराबर चुनाव लड़ेगी। टक्कर बनती है। हाँ जी, और फिर बसपा से कोई ना कोई आएगा, वो भी बीजेपी को नुकसान देगा। फायदा ही फायदा नजर आ रहा है फिर इकरा हसन की तरफ से। नहीं, ऊपर वाले ने चाहे इंशाल्लाह फ़ायदा ही है। एक बात बताइए, आपके एरिया का कोई ऐसा कार्य रुका है क्या जो आप चाहते थे सांसद जी ने करवाना चाहिए था, वो नहीं हुआ? हुआ क्या है ये बता दो आप। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं वो काम कर रहे हैं, सांसद जी नहीं कर रहे। आप बता दो, आप तो फील्ड में घूमते हो। नहीं कर रहे। अच्छा भैया, आप युवा हैं, आप देखना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इकरा हसन जी यहाँ से सीट निकाले। मैं बात करूँ, यदि मनीष चौहान का टिकट होता है जैसे भैया बता रहे हैं, तो क्या फिर बराबर की टक्कर हो जाएगी? देखो मैंने आपसे बताया, इसके बारे में मनीष चौहान लड़ ले या फिर प्रदीप लड़ ले, उससे उसने कोई मतलब नहीं है। पब्लिक उसे चाहती है दिलो जान से, ठीक है जी। नहीं ऐसा नहीं है कि वो तो पूरी बीजेपी सरकार से लड़ेगी ना। उसे मनीष चौहान को दे दो, हमारी तरफ से उसे दे दो। और कुछ लोग ये भी उड़ा रहे हैं कि जी जयंत चौधरी चले गए, अरे ये तो बहुत फर्क पड़ेगा। जयंत चौधरी के पास जाटों का 80% वोट था, 80-85%। अब 15% वोट है उसके पास जाटों का, टोटल फिर भी करपे गिरना, 80%। अगर जैन चौधरी रहे बेचारे, वापसी आवेंगे। मैं अब भी उम्मीद है कि वापसी आवेंगे, उसके बाद भी 90% वोट जैन चौधरी लेकर आवेंगे। अगर वो बीजेपी में जाते, क्यों जो है जाट है, किसान यूनियन, किसान वाले हैं, किसान है जो, तो वो इसके बीजेपी के तो खिलाफ है, वो बीजेपी में जा रहे, तो उसको वोट कैसे कह देंगे? मैं आपको एक बात बताता हूँ जी, कैराना विधानसभा पे 47,000 हिंदू वोट ज़्यादा हैं, और उसके बावजूद भी नाही दसन 25,000 वोटों से जो है ना वो जीत दर्ज हुई है। तो उनके साथ काफ़ी हिंदू वोट जुड़ा हुआ है जो हसन परिवार पे ही जाता है। ऐसा नहीं है मतलब वो मुस्लिम है, लेकिन वहाँ पे भी 47,000 वोट वो कवर किया उन्होंने, और 25,000 वोटों से जीत दर्ज की। तो लगभग 70-80 हज़ार वोट उन्होंने वहाँ से हिंदू वोट मिलता है। लोकसभा चुनाव में हिंदू वोट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा जी। हिंदू वोट 30-35% इकरा हसन को। मुस्लिम वोट भी जाएगा फिर बीजेपी को? मुस्लिम वोट थोड़ा बहुत जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन ज़्यादातर हिंदू वोट इकरा हसन के पलड़े में आ सकता है। 35-40%, 30-35% हिंदू वोट इकरा हसन के साथ आएगा। चलिएगा, देखिएगा, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, दुकानदार वाले भैया से बातचीत की, रेडी वाले भैया से बातचीत की, अभी एक और सज्जन जी खड़े हैं, इनसे बातचीत कर रहे थे। क्या नाम हो गया जी? लोकेश कुमार भाई। अच्छा लोकेश जी, लोकसभा चुनाव की हम बात करें, सपा से इकरा जी का टिकट हो गया है। तो दूसरी तरफ हम बात करें बीजेपी से, तो दोबारा से प्रदीप जी का सुनने में नाम आ रहा है कि प्रदीप जी का टिकट होने वाला है। प्रदीप जी का ही होगा। हाँ एमपी साहब का हाँ, तो क्या रहेगा समीकरण, कैसे देखेगी यहाँ की जनता? एमपी साहब जो है 2-2.5 लाख वोटों से जीतेंगे। जीतेंगे? जीतेंगे 100%। आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। कैसे जीतेंगे? देखो बीजेपी बस पता है रही मुस्लिम कैंडिडेट अपना तारे किसी ना किसी ने वह जो है 2-2.5 लाख वोटों पर इकरा सिमट रही। अच्छा, लोग बोलते हैं कि काम नहीं करवाया है। मैं लोगों से जब भी बातचीत करता हूँ तो अक्सर लोग यही बोलते हैं हमारे एरिया में आते नहीं। सब तो खुश नहीं हुआ करते, मगर जो कार्यशाली चलती है उसमें सब खुश नहीं होते। हाँ, सब तो खुश नहीं हुआ करते, अब भाग दौड़ पूरी करते रहे। सांसद साहब बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, तो निकल जाएंगे? निकल लगी 100% निकलेगी। लेकिन विरोध क्यों है? लोगों से मैं बात करता हूँ तो बताते हैं कि वो तो जीतने के बाद आए तक नहीं है। ऐसा है, सब जगह तो नहीं जाया करता, कहीं लोकसभा में जाना पड़ा, कहीं कहीं
मीटिंग में जाना पड़ा, कहीं कहीं जाना पड़ा, लंबा क्षेत्र है। तो ये काम जो है कवर हो वहाँ लग जाएगा आलम लग शान तक, तो थोड़ा बड़ा क्षेत्र है। 165-70 किलोमीटर की लोकसभा है। अच्छा देखिएगा, 2-3 नाम और सुनने में आ रहे हैं सीट के जो दावेदार हैं। मनीष चौहान जी का लोग नाम लेते हैं, मृगांका जी का लोग नाम लेते हैं, 1-2 और हैं जिनका लोग नाम लेते हैं। क्या यहाँ का वोटर मान के चलिए प्रदीप जी को मिलता है, आप बता रहे हैं कि वो जीत जाएंगे। यदि प्रदीप जी का टिकट कट जाता है, किसी और को मिल जाता है, तो क्या फिर भी वोटर उसको वोट करेगा बीजेपी को? नहीं, खैर मोदी जी का वोट है ज़्यादा, तो मोदी की उस पर लहर तो है ही मोदी की। मोदी की लहर ज़बरदस्त है, कैंडिडेट तो कोई भी आ जाएगा वही जीतेगा। ये भाई साहब सांसद जी 2.5 लाख वोटों से जीत बता रहे हैं सांसद जी की, प्रदीप जी की। सांसद जी की 2.5 लाख वोटों से किस हिसाब से? समीकरण बताओ। समीकरण तो जो है पिछले चुनाव में यहाँ से इस पे लोकसभा पे कम से कम 2.5-3 लाख जो है हरिजन है, हरिजन मायावती का। इनका गठबंधन था, जब 1.25 लाख वोटों तो जीते थे एमपी साहब। गठबंधन भी नहीं हारा, देखो कहाँ पड़ेगा जाएगा। पिछली बार गठबंधन था, ठीक है जी, समाजवादी का और बसपा का, लेकिन पिछली बार जो हिंदू वोट जो है ना वो एक तरफा हमारे सांसद जी प्रदीप जी को गया था, और वो प्रदीप जी का वोट नहीं है, वो पार्टी का वोट था। लेकिन अब पार्टी की वो बात नहीं रही, जो लहर थी, एक तो वो लहर ख़त्म हो चुकी, किसान नाराज़ हैं, अच्छा जी व्यापारी नाराज़ हैं, मज़दूर परेशान हैं, और दूसरी बात यह है कि अब समाजवादी अलग लड़ रही। बसपा जो है ना, बसपा अपना कैंडिडेट उतारेगी। पिछली बार जो बसपा का पूरा वोट वो गठबंधन को नहीं गया, जहाँ पे हाथी का निशान था वहाँ पे तो पूरा का पूरा वोट वो गठबंधन पे गया, लेकिन जहाँ पे साइकिल का निशान था वो बसपा का वोट पूरा नहीं डला, वो बीजेपी पे गया। सांसद जी दिखे हैं यहाँ पर? 5 साल में कुछ कार्य करवाया है सांसद जी ने? ना जी, देख रहा होगा आपको, करवाया हो तो अलग ही दिख के, अगर कुछ काम करवाया हो तो अलग ही दिख के। सांसद जी तो बोलते हैं बहुत काम करवाए, हाँ, दिख रहा होगा तो यार लोगों को करावा। आपको नहीं लगता? नहीं, हमें नहीं लगता। क्या करवाया? कहते हैं गलियाँ सड़कें। हाँ, देखो कितनी बढ़िया सड़कें हो रही है यहाँ, देख लो आपके सामने सब कुछ। हाँ हाँ, क्या नाम हो गया भाई साहब? मेरा नाम सालिक है जी। सालिक 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 जी, क्या सोच रहा है यहाँ का वोटर? इकरा हसन या फिर कोई बीजेपी का कैंडिडेट? एक राशन जीतेगी, एक तरफी गिरा है। एक तरफा? हाँ जी, टक्कर जब बराबर की तो है, टक्कर हमारे हिसाब से तो है। जी जी जी, बताइए। टक्कर बराबर की है, इकरा हसन जीत रही है एक राशन। क्या खासियत नज़र आती है इकरा के अंदर? यहाँ पर आपके एरिया में आती है, लोगों से मिलती है, जुलती है, क्या कुछ रहता है? हाँ, आती है जी, आती है, मिलती है? हाँ, मिलती है, सब जगह आती है। आपके यहाँ पर जो सांसद रहे हैं प्रदीप जी, क्या कुछ काम करवाए हैं उसने? बस हुए होंगे, जहाँ कुछ जगह काम हुए होंगे, कुछ जगह नहीं हुए, हर जगह तो काम नहीं हुए। यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हमारे नज़र में तो कोई काम नहीं हुआ, यहाँ से हमारे इलाके में इधर। विधायक भी तो रहे हैं आपके यहाँ पर, पहले विधायक भी रहे हैं, फिर सांसद भी रहे हैं, तो काम नहीं हुआ आपके एरिया में? नहीं, काम तो कुछ हो नहीं रहा, हमने देख नहीं रहा कोई यहाँ काम हो रहा है इस एरिया में, हमारे एरिया में नहीं लगता कुछ काम हो रहा है। क्या नाम होगा भाई? अरशद। अरशद जी, क्या देख रहे हो आने वाला चुनाव, किसको जिताना चाहते हैं? आने वाला चुनाव यह है, हमारी कोशिश ये है कि गठबंधन जीते। अब देखो होता क्या है, अब ये तो वक्त ही बताएगा। आप जिताओगे तो जीत जाएंगे फिर? नहीं, हमारी तो कोशिश है, अब देखो हमारी कोशिश कितनी कामयाब हो पाती है। अच्छा, प्रदीप जी का सुनने में आ रहा है दोबारा से टिकट होने वाला है, क्या कुछ काम करवाए हैं उसने? देखो मेरी बात सुनो, हमारे जो सांसद हैं प्रदीप जी, उन्होंने बहुत अच्छे इंसान हैं, किसी का अगर भला नहीं करा तो बुरा भी नहीं करा, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है जी। अगर किसी का भला नहीं करा तो बुरा भी नहीं करा, सांसद जी से हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जीतेगी? देखो ये तो वक्त ही बताएगा, कुछ भी हो सकता है।